नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा राज्य और राज्य से बाहर के शिक्षक बनने हेतु इच्छुक उम्मीदवारों के लिए प्राथमिक शिक्षक संयुक्त पात्रता परीक्षा 2024 का शेड्यूल जारी किया गया है। साथियों, शेड्यूल के अनुसार आज के वीडियो में हम देखेंगे कि शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के लिए क्या क्या नियमावली है, क्या क्या नियम होंगे और आवेदन कौन कर सकते हैं, आवेदन कैसे करना है, आवेदन करने के लिए कौन कौन व्यक्ति पात्र होंगे, आवेदन करने के लिए आवेदक के पास न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए, आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उन्हें चाहिए होंगे, परीक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होगा, परीक्षा कितने नंबरों की होगी, परीक्षा को देते समय आपको क्या क्या सावधानी रखनी है और आपको अपना फोटो कैसे खिंचवाना है, फोटो खिंचवाने संबंधी क्या नियम दिए गए हैं और कुछ विशेष पॉइंट जहां पर आपको बड़ा ही ध्यान रखना है कि आपका आवेदन रिजेक्ट ना हो, तो ऐसे क्या क्या सावधानियां रखनी है मैं आपको बिल्कुल डिटेल में मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा 2024 के नोटिफिकेशन को यहां पर समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा वीडियो है, इस वीडियो को यदि आप बिना स्किप किए देखते हैं तो आपको आपके सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि, तो यहां पर पहले आप ये समझिए कि यह जो है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा यह नोटिफिकेशन या शेड्यूल जारी किया गया है किस विषय में, प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा 2024 का यह नोटिफिकेशन है। इस परीक्षा की जो डेट है आवेदन करने की वह है 1/10/2024। 1/10/2024 से आवेदन करना स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट है आपके यहाँ पर 15/10/2024। यह है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि और स्टार्ट होने की तिथि यहाँ पर 1 अक्टूबर दी गई है। आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि, जिस दिन से आप आवेदन करेंगे उसी दिन से संशोधन भी स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन आपका यहाँ पर आवेदन भरने के बाद आवेदन के अंतिम दिनांक के बाद 5 दिन और दिए गए हैं। आवेदन पत्रों में कुछ गलती होती है तो उन्हें संशोधन की, तो यहाँ पर संशोधन की डेट है 20/10/2024। आवेदन का जो शुल्क है दो प्रकार का है, 500 और 250। तो अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये और आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये। चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पर कियोस्क वगैरह का शुल्क भी आपको दिया गया है। ऑनलाइन परीक्षा पद्धति की समय सारणी यहाँ पर दी गई है। परीक्षा दिनांक एवं दिन, परीक्षा का दिनांक 10 नवंबर 2024 रविवार से स्टार्ट होगी। चूंकि परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा अभ्यर्थी बैठते हैं तो एक साथ तो परीक्षा आयोजित करवाना संभव नहीं है, इसलिए 10 नवंबर 2024 से रविवार से यह प्रारंभ होगी और यहाँ पर पाली नंबर 1 पाली नंबर 2 में होगी। एक दिन में 2 बार यह परीक्षा ली जाएगी। एक का समय सुबह 7 से 8 बजे तक का और यहाँ पर 12:30 से 31 बजे तक का, और यह समय है आपका वहाँ कक्ष में रिपोर्टिंग के लिए। इसके बाद उत्तर अंकित करने का समय यहाँ पर दिया गया है 9 से लेकर 11:30 तक का और 2:30 से लेकर 5 बजे तक का। तो जो बच्चे 12:30 से रिपोर्टिंग करेंगे उनका जो समय होगा ओरिजिनल उत्तर अंकित करने का वह होगा 2:30 से 5 बजे तक। कुल मिलाकर आपको 2.5 घंटे की परीक्षा देना होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको आईएमपी में क्या क्या ध्यान रखना है यह ध्यान से आप समझ लीजिए। नंबर 1 बात, अभ्यर्थी का आधार पंजीयन होना अनिवार्य है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी है उनका आधार पंजीयन अनिवार्य है। उसके बाद UIDAI द्वारा सत्यापित वेरीफाई होने पर ही आधार मान्य होगा। यह एक आईएमपी पॉइंट है, इसे ध्यान रखिए। और यदि नहीं है आपका सत्यापित तो उसे सत्यापित करवा लीजिए। नंबर 2 है यहाँ आयोजित परीक्षा में मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। आपके पास यदि एक ही दस्तावेज है तो वह भी चल जाएगा, लेकिन आपको परीक्षा के दौरान बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा जो की जा रही है उसमें मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा।
अब चलिए मैं आपको यहाँ पर विशेष पॉइंट दिखा देता हूँ। परीक्षा में प्रवेश के समय परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य होगा। आपका परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक सत्यापन भी किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सभी अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय, यहाँ पर इस पॉइंट को ध्यान रखना आप कि आपका जो पंजीयन है वह रोजगार कार्यालय में होना अनिवार्य है। सभी अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो यह शर्त एक बहुत महत्वपूर्ण शर्त है। इस शर्त को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद इंपोर्टेंट पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट ही यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर इसको कुछ भागों में बांटा गया है। अध्याय 1 है, इसके अंदर प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी विभागीय नियम क्या है ये देख लेते हैं। तो इस पद का नाम है प्राथमिक शिक्षक। शैक्षणिक योग्यता की यदि हम बात करें तो शैक्षणिक योग्यता में आपको कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा अनिवार्यता आपको चाहिए, जिसे आप डीएड भी कहते हैं। तो ये आपको अनिवार्यता चाहिए और कम से कम 50% अंकों के साथ आपकी 12th क्लास होना चाहिए। अब इसके बाद इस प्रकार से यहाँ पर अथवा करके समकक्ष और इसमें योग्यताएं दी गई है। आप यदि आरक्षित वर्ग में हैं तो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जैसे SC, ST, OBC या फिर CWSN दिव्यांग है तो उस स्थिति में शैक्षणिक योग्यता के अर्हता कार्य अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। ठीक है, तो यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिए। इसके बाद नेक्स्ट है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक। यह एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय दिनांक 11/8/2023 के अनुसार बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी इसमें पात्र नहीं होंगे। यदि किसी के पास बीएड है, सिर्फ बीएड है, तो वे व्यक्ति इसके अंदर पात्र नहीं होंगे। इसके लिए अनिवार्यता आपको डीएड या उसके समकक्ष व्यावसायिक योग्यता होना अनिवार्य है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्नानुसार होगा। तो यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक की बात की जा रही है। SC, ST, OBC इन सबके लिए कम से कम 50% मिनिमम, कम से कम 50% मिनिमम आपको पासिंग नंबर लाना अनिवार्य है और अन्य के लिए 60% अंक लाना अनिवार्य होगा। चलिए इसके बाद यहाँ पर कुछ और स्पष्टीकरण दिए गए हैं। स्पष्टीकरण है कि SC, ST, OBC व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो उन्हें केवल 50% अंक का लाभ मिलेगा जब उनके पास मध्य प्रदेश सक्षम अधिकारी द्वारा वैध प्रमाण पत्र उपलब्ध होगा। तो आपको यहाँ पर आपका जाति का सर्टिफिकेट राज्य के किसी सक्षम अधिकारी द्वारा बना हुआ है तो वह हो तभी यह आपके ऊपर लागू होता है 50% वाला नियम। यदि आपके पास यह सर्टिफिकेट नहीं है तो इस नियम के अंतर्गत आप नहीं आएंगे। अन्य राज्य के आवेदकों के लिए न्यूनतम अर्हकारी अंक 60% होंगे। जहां आपके लिए 50% है, वैसे ही अगर अन्य राज्य में आवेदक हैं उसी कैटेगरी के तो उनके लिए यह सीमा आपके 60% हो जाएगी। अब नेक्स्ट है शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हकारी अंक प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति हेतु आप दावा नहीं कर सकते। यह शिक्षक पात्रता परीक्षा है, यह चयन परीक्षा नहीं है। ठीक है, आप ऐसा कोई दावा नहीं कर सकते इस परीक्षा को देने के बाद, यह नियम इसमें लिखा गया है। नेक्स्ट है शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी। आपको एक बार परीक्षा देनी है, यह परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2020 एवं इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आजीवन वैधता लागू होगी। अर्थात 2020 में आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में अभ्यर्थियों को पुनः पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। तो जिन लोगों ने 2020 में
शिक्षक पात्रता परीक्षा दी थी उनको दोबारा यह परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको यहाँ पर मेन पॉइंट बता रहा हूँ, उन पॉइंट को आप यदि देख लेंगे तो सारी बात आपको इसकी समझ में आ जाएगी। शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन जारी कर शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। यहाँ पर यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन जारी कर शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो अभी हमने जस्ट कहा आपसे कि यह चयन परीक्षा नहीं है, यह पात्रता परीक्षा है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो विद्यार्थी बैठे हैं वे ही चयन परीक्षा में सम्मिलित होंगे। नियुक्ति के लिए विज्ञापन एवं संपूर्ण प्रक्रिया शासन के कार्यपालिक आदेश द्वारा निर्दिष्ट की जाएगी। आने वाले भविष्य में विभाग को यदि लगेगा कि इतने शिक्षकों की भर्ती करनी है, उस स्थिति में इस परीक्षा में पास आउट हुए विद्यार्थियों को वहां पर मौका मिलेगा कि वे चयन परीक्षा के अंदर बैठ पाए। तो आपको यह परीक्षा अनिवार्यता देनी है यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट है शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक जो निर्धारित व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में, यदि मान लीजिए एट ए टाइम आज के समय में आप डीएड कर रहे हैं और आप अंतिम वर्ष में हैं या आपका दूसरा वर्ष चल रहा है, तो वे भी पात्रता परीक्षा में बैठने के लिए मान्य होंगे। तो आप भी इसके अंदर बैठ सकते हैं जबकि आपका लास्ट ईयर डीएड का चल रहा हो उस स्थिति में। तो यह भी एक ओएमपी पॉइंट है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको इम्पोर्टेंट ही यहाँ पर बातें बता रहा हूँ, विशेष बातें आप नोट डाउन करते जाइए। 1 जनवरी को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। 1 जनवरी को आपकी आयु 21 वर्ष कम से कम हो जाना चाहिए इस परीक्षा में बैठने के लिए। यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक के बारे में की जा रही बातें। तो प्राथमिक शिक्षक का जो वेतन है न्यूनतम रुपये 25,300 प्लस महंगाई भत्ता, यह इसका ग्रेड रहेगा। चलिए अभी आप नहीं लगे हैं, सबसे पहले परीक्षा का आवेदन की आप बात कर लीजिए, कैसे परीक्षा देना है, परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, चयन होना है, उसके बाद की ये सब बातें हैं। अब यहाँ पर 2.1 अध्याय 2, अभी हमने एक अध्याय समझा, ये दूसरा अध्याय है। इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से ही आवेदन लिए जाएंगे, जिसमें आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। तो यह आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पर इस प्रकार से दी गई है। ठीक है, इसके विशेष पॉइंट क्या क्या है वो देख लेते हैं। प्रवेश पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया, परीक्षा प्रवेश पत्र यहाँ पर किस प्रकार का होगा, मूल्यांकन की पद्धति क्या होगी। तो यहाँ पर आपको एक चीज नोट डाउन करना चाहिए, यह आईएमपी पॉइंट है। प्रश्न आपका जो है प्रत्येक 1 अंक का होगा। परीक्षा के दौरान ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप यदि कोई क्वेश्चन गलत करके आते हैं तब भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन सही होने पर एक प्रश्न का 1 अंक आपको प्राप्त हो जाएगा। यह विशेष रूप से दिया गया है। तो 2 तरह की परीक्षाएं भारत में चलती है, इसमें एक में माइनस मार्किंग भी होती है, गलत क्वेश्चन के अंक भी कट जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक और आईएमपी पॉइंट दिया गया है। प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा किए गए अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए यदि कोई परीक्षा के दौरान प्रश्न गलत आ जाता है, पेपर सेट में या मुद्रित गलत हो जाता है, उस स्थिति में क्या नियम रहेंगे, यहाँ पर उसके एग्जाम्पल सहित नियम भी दिए गए हैं। इस नोटिफिकेशन को यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन से आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और विस्तृत रूप से पढ़ भी सकते हैं और प्रिंट भी निकाल सकते हैं। पीडीएफ फॉर्म में ही वह रहेगा, आपको प्राप्त होगा। अब नेक्स्ट है परीक्षा परिणाम नॉर्मलाइजेशन पद्धति। तो कैसे, क्योंकि परीक्षा कई पारियों में होगी, कई दिनों तक चलेगी, उस स्थिति में सभी का एग्रीगेट कैसे तैयार किया जाएगा, मेरिट लिस्ट कैसे बनाई जाएगी, उनको कितने नंबर दिए जाएंगे, इस विषय के फार्मूले यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए हम आपके काम की बात करते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पर आपका खंड बा आता है। इस खंड बा के अंदर ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए गए दस्तावेजों का विवरण, आपको ऑनलाइन आवेदन के साथ क्या क्या दस्तावेज चाहिए उसका विवरण यहाँ पर दिया गया है। आवेदन पत्र के साथ आवेदन को निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। आपको क्या क्या दस्तावेज चाहिए यहाँ पर आवेदन करते समय वो देख लो आप
अभ्यर्थी का कलर फोटो, फोटो को बड़े ही ध्यान से यहाँ पर अभी और समझना है कि किस प्रकार का फोटो होगा। उसके बाद आपके हस्ताक्षर यह भी स्कैन होंगे। स्वयं की प्रतिलिपि को प्रश्न प्रारूप 1 के अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा। ठीक है, क्या है यह प्रारूप 1, हम यह भी देखेंगे। इसके बाद जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, यदि आपकी 10वीं की अंक सूची है तो वह यहाँ पर कार्य करेगी जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के लिए। और इसके बाद नेक्स्ट है ऑनलाइन आवेदन के साथ फोटो एवं हस्ताक्षर संलग्न करने संबंधी निर्देश। यहाँ पर इसे आप ध्यान से समझ लीजिए। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको जो फोटो देना है, जो स्कैन करवाना है, वह फोटो कैसा होना चाहिए, हस्ताक्षर आपको कहाँ पर करने हैं, कैसे करने हैं, ये सब बातों के निर्देश यहाँ पर आप समझ लीजिए। तो यह आपका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपका जो फोटो है, फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे। ठीक है, उस प्रारूप पर जहां पर आवेदन भरा जाएगा वहां पर ऊपरी भाग में आपका फोटो और नीचे के भाग में आपके हस्ताक्षर होंगे। अब फोटो के विषय में कहा गया है कि अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए। यह ध्यान रखिए कि जो आपका फोटोग्राफ है वो सामने से खींचा होना चाहिए, जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान स्पष्ट दिखाई देने चाहिए। आपके जो दोनों कान हैं वह बिल्कुल क्लियरली दिखना चाहिए। इसके बाद उपरोक्त मापदंड के फोटोग्राफ संलग्न नहीं किए जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है। तो आपके यदि कान स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं, उस स्थिति में भी आपका जो आवेदन पत्र है वह निरस्त हो सकता है। तो बड़ा ही ध्यान आपको यहाँ पर रखना है। फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। मतलब जो आपका फोटोग्राफ है वह बिल्कुल लेटेस्ट ही होना चाहिए, 3 महीने अंदर का ही। तथा फोटोग्राफ पर खिंचवाने की दिनांक, आपने फोटो किस दिन खिंचवाया है वह डेट अंकित होना चाहिए। उसके बाद आवेदक के नाम का वहां पर स्पष्ट उल्लेख भी होना चाहिए। तो आपके फोटो में इतनी चीजें जरूर होना चाहिए। एक तो नया होना चाहिए वो, फिर खिंचवाने की डेट होना चाहिए और आपका नाम भी कंप्लीट वहां पर लिखा हुआ होना चाहिए। को आपका जो नाम लिखवाएं वह कंप्लीट पूरा नाम ही यहां पर लिखें। इसके बाद यदि पढ़ने के लिए चश्मा आप उपयोग करते हैं तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ आपको खिंचवाना होगा। ठीक है, पॉइंट बहुत ही आईएमपी है कि यदि आप चश्मा लगाते हैं रीडिंग के समय तो आपको चश्मा लगाकर ही फोटो खिंचवाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जाएगा। एक सिर्फ शौकिया तौर पर जो फोटोग्राफी के लिए कुछ चश्मे लगा लेते हैं तो वह आपको नहीं करना है। यदि आपको कंटिन्यू आवश्यकता में लगता है चश्मे के बिना आप नहीं देख सकते, उस स्थिति में ही आपको चश्मा लगाकर फोटो खिंचवाना होगा। चलिए, इसके बाद यह था आपका फोटो संबंधी कुछ निर्देश। अब आगे बढ़ते हैं। एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आवेदन पत्र को भरने की, आवेदन फॉर्म को भरने की क्या मेथड होगी। तो एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी आवेदन पत्र भरे जा सकते हैं और आप खुद भी भर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही तरीके हैं। तो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की व्यवस्था कहाँ कहाँ पर की गई है, इस विषय में दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो आप तो कियोस्क के माध्यम से सीधे सीधे भर दीजिए। और दूसरा है स्वयं के कंप्यूटर के द्वारा। यदि आप स्वयं आवेदन भरना चाहते हैं अपने घर के कंप्यूटर से तो यह इसकी क्या प्रक्रिया होगी, क्या क्या आपको करना होगा, इसका एक अलग से वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो वहां से आप उसे देखकर आवेदन पत्र भर सकते हैं। तो अब इसके बाद इंपोर्टेंट में क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब दिया इंपोर्टेंट में आवेदन पत्र भरने की समय अवधि। आवेदन पत्र भरने की समय अवधि पहले हम देख चुके हैं। 1/10/2024 से स्टार्ट है, लास्ट डेट है 15/10/2024। भरने का जो समय दिया गया है 15 दिन। और करने की प्रारंभिक तिथि तो यहाँ पर 1/10/2024, यहाँ पर संशोधन की बात की जा रही है कि संशोधन करने की। ठीक है, उसके बाद आप संशोधन को 20 तारीख तक कर सकते हैं। यहाँ पर 15 डेट थी, यहाँ पर हो गई 20। तो 5 दिन आपको संशोधन के लिए अधिक दिए गए हैं। कुल मिलाकर आवेदन का जो समय है वो 20 दिन हो जाता है। तो यहाँ 15 दिन तो आपका आवेदन के और 5 दिन आपको एक्स्ट्रा और संशोधन के लिए भी दिए गए हैं आवेदन करने के दिन से। इसके बाद ऑनलाइन परीक्षा का विवरण यहाँ पर दिया गया, ये भी हम देख चुके हैं। स्टार्टिंग में परीक्षा शुल्क भी देख चुके हैं। चलिए, इसके बाद आपका यहाँ पर आता है
ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली के संबंध में दिशा निर्देश ये दिए गए हैं। तो इसके बाद आपका जो महत्वपूर्ण सबसे आईएमपी पॉइंट है वह ये वाला है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम क्या क्या रहने वाला है। तो हर विद्यार्थी को उसकी फिक्र होती है कि इसमें क्या क्या आएगा। तो यहाँ से समझ लीजिए कितने क्वेश्चन आएंगे और किस किस विषय से संबंधित आएंगे। तो पहला यहाँ पर है पात्रता परीक्षा है जो होगी वह 150 अंकों की होगी। एक प्रश्न पत्र होगा जिसकी अवधि आपकी 2 घंटे 30 मिनट होगी और अंक कितने रहेंगे, 150 अंक की यह होगी। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। कुल मिलाकर 1 अंक का एक प्रश्न, 150 प्रश्न 150 अंकों के। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। नेक्स्ट है पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। एमसीक्यूज के होंगे, 4 विकल्प दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक सही विकल्प का चयन करना है। इसके बाद यहाँ पर इसको विस्तृत रूप से यदि इन 150 नंबरों को देखें तो ये 150 जो नंबर है ये आपके यहाँ पर 1 2 3 4 5 भागों में डिवाइड कर दिए गए हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से आपको 30 नंबर के 30 क्वेश्चन आएंगे। भाषा लैंग्वेज फर्स्ट से आपको 30 नंबर के 30 प्रश्न, भाषा 2 से 30 नंबर के 30 प्रश्न, गणित से 30 नंबर के 30 प्रश्न और इम्पोर्टेंट पर्यावरण अध्ययन से 30 नंबर के 30 क्वेश्चन। इस प्रकार से आपके ये हो जाते हैं 150 अंक। अब पर्यावरण अध्ययन आपको कहाँ से पढ़ना है, गणित का लेवल क्या रखना है, लैंग्वेज का लेवल क्या रखना है, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। मैं आपको बहुत ही काम का विषय यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है, कि किस प्रकार से आप अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं आपको इस परीक्षा में पास आउट होने का तरीका बताऊंगा। हमेशा सक्सेस पर्सन से ही सफलता के राज पूछे जाते हैं और सही तरीका वही बताते हैं। हम टीचर हैं तो हम आपको बेहतर बता सकते हैं कि किस प्रकार से इन परीक्षाओं को आप उत्तीर्ण कर सकते हैं। इन विषयों के वीडियो आपको बाद में प्राप्त होते रहेंगे। तो यहाँ पर इन क्वेश्चंस का स्तर क्या होगा, तो 6 से 11 वर्ष के आयु समूह के शिक्षण सीखने सिखाने मनोविज्ञान पर आधारित होंगे। कुल मिलाकर आपके कक्षा 11 साल के जो बच्चे हैं वे आप मान के चलिए कि कक्षा 5-6 तक के बच्चे होते हैं। आयु 6 से अर्थ है कि कक्षा पहली और यह 5वीं 6ठी, इस लेवल के क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। अब भाषा 1 के प्रश्न आवेदन पत्र में चुनी गई भाषा के माध्यम से प्रभावित। अब भाषा 1 के प्रश्न आवेदन पत्र में चुनी गई भाषा के माध्यम में प्रवाहिता पर आधारित होंगे। आपने आवेदन पत्र भरा, उसमें आपने अपनी लैंग्वेज का चयन करा, उस लैंग्वेज के आधार पर क्वेश्चन होंगे। भाषा 1 के, भाषा 2 में भाषा 1 से यह पृथक होगी। इसमें आवेदक आवेदन पत्र में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू इनमें से कोई एक लैंग्वेज चुन सकता है। एक लैंग्वेज तो वह हो गई जिसमें आपने भाषा का चयन किया आवेदन करते समय, ठीक है। दूसरा, आपने लैंग्वेज का चयन करा कि आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू इनमें से कोई एक लैंग्वेज रखेंगे, उसका एक प्रश्न पत्र यहाँ पर होगा। और तीसरा आपका होगा पर्यावरण विषय और एक होगा आपका गणित विषय। तो गणित और पर्यावरण ये 2 प्रकार के यहाँ पर और होंगे। तो 2 तो आपकी भाषा हो गई, एक बाल विकास शिक्षा शास्त्र हो गया और आपका एक यहाँ पर गणित और पर्यावरण होगा। तो इस प्रकार से आप इनको समझ सकते हैं। 1 2 तो 2 तो भाषाएं हैं, एक आपका गणित है और एक आपका पर्यावरण है। तो ये आपके 5 टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो बाल विकास में क्या क्या दिया गया है, ये सब विषय वस्तु बाल विकास की रहेगी 15 प्रश्न की। तो इस प्रकार से आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर बाल विकास के बाद में आपका मेन है मैथमेटिक्स में क्या क्या आएगा, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए और डिटेल में इसे समझ लेना। अब यहाँ पर विषय वस्तु है, यहाँ पर 15 प्रश्न है। तो यहाँ पर संख्या पद्धति संबंधित जोड़ घटाव, सामान्य, गुणा, भाग, भिन्न, यहाँ पर आईएमपी इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और भिन्न के वीडियो मेरे बनाए हुए प्ले लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे, वहां से आप समझ लीजिए कि भिन्न की अवधारणा क्या होती है। इसके बाद सामान्यतः प्रयोग होने वाली लंबाई, भार, आयतन
की बड़ी व छोटी इकाई के संबंध में। और ये आपका यहाँ पर सिलेबस है, लगभग मान के चलिए कि हर वो छोटी चीज जो मैथमेटिक्स से रिलेट है पूछी जा सकती है, क्योंकि मैथमेटिक्स का दायरा जो है क्लास 10th का रखा गया है। लगभग अधिकतम आपका क्लास 10th का इसमें क्वेश्चन हो सकता है। इसके बाद पेडोलॉजी संबंधित आपके 15 प्रश्न हैं, तो ये आपका जो है कंटेन रहेगा। आपके पर्यावरण में क्या क्या पूछा जा सकता है, तो हमारा परिवार, हमारे मित्र, इस प्रकार खेल एवं कार्य, आपको सभी खेलों की जानकारी होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी। आवास के बारे में, ये हमारा भोजन, हमारी आदतें, पानी और हवा प्रदूषण और संक्रमण से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो विज्ञान ही सामाजिक विज्ञान है और इन दोनों को मिक्स करके ही सामाजिक विज्ञान कहा गया है इन परीक्षाओं के दौरान। तो इस प्रकार से यह आपका कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित पात्रता परीक्षा का शेड्यूल था, उसकी जानकारी थी। आप कुछ फोटो यहाँ पर इस प्रकार से देखना है, लगाना है और यहाँ पर हस्ताक्षर करना है। वहाँ पर जब आपको आवेदन मिलेगा तो क्या क्या ध्यान रखना है, फोटोग्राफ के निचले हिस्से पर फोटो खिंचवाने के दिनांक व आवेदक का नाम स्पष्ट लिखा होना चाहिए। ये मैं आपको बता चुका हूँ। यह आवेदन करने की तिथि से 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। आवेदक को अपना जो हस्ताक्षर है वो बॉक्स के अंदर करना है और कैपिटल, अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में 1 से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे। यदि कोई व्यक्ति 2 हस्ताक्षर इसमें कर देता है तो वह ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, आवेदन निरस्त हो जाएगा। तो आवेदन निरस्त ना हो हमारा, इसलिए आपको इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो आई होप कि आपको यह प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा 2024 का शेड्यूल पूरी तरह समझ में आ गया होगा और इसके संबंध में आपको मैं डिटेल में जानकारियां छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से देता रहूंगा। तैयारी कैसे करना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। कभी कभी बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं और उतना उस परीक्षा की आवश्यकता ही नहीं होती है, तो यह एक कॉमन गलती होती है। तो वह गलती आपको नहीं करना है। आप 12th लेवल की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें आपको क्या लेवल रखना है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।